शंघाई के सबसे पावरफुल शाओ क्लैन की एरिस शाओ किंगलान 24 साल आइस डीमनस के नाम से फेमस। उसके सामने लोग सिर्फ झुककर बात करते थे। ली वे 21 साल का कॉलेज स्टूडेंट, फाइनल ईयर, मिडिल क्लास फैमिली से। उसके बड़े भाई ली चेन ने फैमिली को इतना कर्ज में डाल दिया था कि माँ बाप ने ली वे को कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में शाओ फैमिली को बेच दिया। ली वे का असली प्यार सू मे के साथ था। शादी की पहली रात, शाओ फैमिली का ग्रैंड विला। कमरे में हल्की रेड लाइटिंग थी। शाओ किंगलान बेड पर ब्लड रेड सिल्क नाइट गाउन में शांत बैठी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक और ऑब्सेशन का मिक्स था, जैसे वो ली वे को पूरी तरह अपना बनाना चाहती हो। ली वे धीरे से रूम में आया। उसका दिल हैवी था। ये शादी उसकी मर्जी से नहीं हुई थी। उसने चुपचाप एक ग्लास रेड वाइन उठाया और उसमें स्लो पॉइजन मिला दिया। ग्लास किंगलान को देते हुए उसने अपने इमोशंस छुपा लिए। किंगलान ने उसकी आंखों में देखा, फिर बिना हेजिटेशन के पूरा वाइन पी लिया। डार्लिंग, अगर ये तुम्हें खुश करता है तो मैं रोज पीऊंगी। ली वे एक पल के लिए फ्रीज हो गया, लेकिन अगला मोमेंट ही सब कुछ उल्टा हो गया। किंगलान ने पहले ही उसके ड्रिंक में एक स्ट्रॉन्ग वीकनिंग ड्रग मिला दिया था। जैसे ही ली वे ने अपना ड्रिंक फिनिश किया, उसका बॉडी गर्म होने लगा और ताकत धीरे धीरे खत्म होने लगी। किंगलान उठकर उसके पास आई। एक हल्की सी स्माइल के साथ उसने उसे बेड पर धक्का दे दिया। क्या तुम्हें लगा मैं कुछ समझ नहीं पाऊंगी? उसकी आवाज मीठी थी पर कंट्रोल से भरी हुई। उस रात ली वे पूरी तरह उसकी मर्जी के सामने कमजोर पड़ गया। किंगलान उसके पास झुककर धीरे से बोली, तुम मेरे हो वे, हमेशा के लिए। मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगी। सुबह तक ली वे थक चुका था। बॉडी में दर्द, वीकनेस और एक अजीब सी बेचैनी थी। चैप्टर 3 रीबर्थ इंटरनल। बेहोशी के बीच ली वे के दिमाग में अचानक सब कुछ फ्लैश होने लगा। उसकी पुरानी जिंदगी, उसने किंगलान के साथ क्या किया था। उसने उसे इग्नोर किया, हर्ट किया, टॉर्चर तक किया, फिर भी किंगलान कभी नहीं टूटी। वो उससे प्यार करती रही, पागलपन की हद तक। लेकिन एंड में उसकी गर्लफ्रेंड सू मे ने धोखा दिया। उसके ही फैमिली ली चेन और पेरेंट्स ने मिलकर उसे पॉइजन दे दिया। मरते वक्त सिर्फ एक थॉट था, रिवेंज। और अब वो वापस आ चुका था। सेम बॉडी, सेम दुनिया, पर इस बार सब यादों के साथ। उसने आंखें खोली और चुप रहा। ये राज सिर्फ उसके अंदर रहेगा। चैप्टर 4 रूटीन बिगिंस। अगली सुबह किंगलान मिरर के सामने खड़ी थी। परफेक्ट बिजनेस सूट, कोल्ड एक्सप्रेशन, एक परफेक्ट आइस क्वीन। उसने ली वे की तरफ देखा, जो अभी भी कमजोर था। वो उसके पास आई, हल्का सा झुककर उसके गले के पास रुक गई। आज से तुम मेरे पर्सनल असिस्टेंट हो। तुम मेरे ऑफिस में रहोगे, मेरे पास। मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। ली वे ने कुछ नहीं बोला। अंदर ही अंदर एक प्लान बन रहा था, रिवेंज, धीरे धीरे। चैप्टर 5 फर्स्ट मूव। कॉलेज के बहाने ली वे बाहर निकला। किंगलान ने खुद उसे कार में ड्रॉप किया। कॉलेज पहुंचते ही उसने अपने एक हैकर दोस्त से कांटेक्ट किया। टारगेट ली चेन। उसने धीरे धीरे उसके इलीगल डील्स, गैम्बलिंग डेट्स और ब्लैक मनी की इन्फो लीक करनी शुरू कर दी। छोटी छोटी मूव्स, एक अनोनिमस टिप, एक डील कैंसिल, एक राइवल को हिंट। ली चेन टेंशन में आने लगा, पर उसे समझ नहीं आ रहा था ये सब कौन कर रहा है। शाम को जब ली वे घर आया, किंगलान ऑलरेडी वेट कर रही थी। उसकी आंखें सीधा उसके अंदर तक देख रही थी। कहाँ थे तुम? फिर धीरे से, तुम अब भी उस सू मे से मिलते हो, है ना? ली वे ने सीधा मना कर दिया। लेकिन किंगलान का डाउट खत्म नहीं हुआ। उस रात उसका बिहेवियर और ज्यादा पॉजेसिव हो गया। वो उसके पास आई, उसका फेस पकड़कर धीरे से बोली, तुम मुझे छुपा नहीं सकते वे, मैं सब जान जाऊंगी। ली वे चुप रहा। अंदर से वो काम था, बाहर से ओबीडियंट। चैप्टर 7 ऑब्सेशन वर्सेस रिवेंज। अगले कुछ दिनों में ली चेन की प्रॉब्लम्स बढ़ रही थीं।
सू वे के साथ ली वे ने नॉर्मल बात करके उसके दिमाग में डाउट डालना शुरू कर दिया। घर पर किंग लान और ज्यादा ऑब्सेस्ड होती जा रही थी। हर रात वो उसके पास चिपक कर सोती, जैसे उसे खोना उसके लिए इम्पॉसिबल हो। कभी कभी वो धीरे से बोलती, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हूं, तुम्हारी फैमिली को बर्बाद भी, बस तुम मुझे मत छोड़ो। ली वे ने आंखें बंद कर लीं। अब उसे क्लियर था, ये औरत उसे कभी आजाद नहीं करेगी, लेकिन उसका रिवेंज अभी शुरू हुआ था। सुबह का वक्त। विला के बड़े ग्लास विंडोज से सनलाइट अंदर आ रही थी, पर ली वे के लिए सब कुछ हैवी लग रहा था। उसने उठने की कोशिश की, पर बॉडी अभी भी वीक थी। डोर धीरे से खुला। शाओ किंगलान अंदर आई, परफेक्टली ड्रेस्ड, जैसे रात को कुछ हुआ ही ना हो। वो उसके पास आई, बेड के एज पर बैठी और उसके बाल हल्की सी उंगलियों से सेट किए। अभी भी कमजोर हो? उसने धीरे से कहा। ली वे चुप रहा। किंगलान ने उसकी आंखों में देखा, गहरा, पेनिट्रेटिंग स्टेयर। कल रात तुमने मुझे मारने की कोशिश की। रूम एक सेकंड के लिए बिल्कुल साइलेंट हो गया। ली वे का हार्टबीट तेज हो गया, पर उसने अपना फेस न्यूट्रल रखा। किंगलान मुस्कुराई, पर मुझे बुरा नहीं लगा। वो उसके और करीब झुक गई। मुझे बस ये बुरा लगा कि तुमने मुझे बताया नहीं। ली वे को समझ आ गया, ये सिर्फ कंट्रोल नहीं, ये ऑब्सेशन है। चैप्टर 9, ऑफिस केज। शाओ कॉरपोरेशन, एक मैसिव ग्लास बिल्डिंग जहां सब लोग शाओ किंगलान से डरते थे। आज पहली बार ली वे उसके साथ अंदर गया। एम्प्लॉयज सीधे खड़े हो गए। गुड मॉर्निंग प्रेसिडेंट शाओ। किंगलान ने सिर्फ हल्का सा नॉट किया, पर जैसे ही वो अपने प्राइवेट ऑफिस में गई, उसका टोन चेंज हो गया। यहां आओ। ली वे धीरे से अंदर गया। रूम के अंदर सिर्फ दो लोग थे। किंगलान ने उसका कॉलर पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया। तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो या फिर किसी और के बारे में सोच रहे हो? ली वे ने सीधा जवाब दिया, मैं बस अपना काम कर रहा हूं। एक सेकंड के लिए साइलेंस। फिर किंगलान हंसी। अच्छा है, ओबीडियंट हो रहे हो। उसने डेस्क पर एक फाइल स्लाइड की। ये हैंडल करो। ली वे ने फाइल खोली और उसका एक्सप्रेशन एक सेकंड के लिए चेंज हो गया। फाइल में ली चैन के बिजनेस ट्रांजैक्शंस थे। किंगलान धीरे से बोली, तुम्हारी फैमिली काफी इंटरेस्टिंग है। ली वेई ने तुरंत अपना रिएक्शन कंट्रोल किया। किंगलान उसकी आंखों में देख रही थी। टेस्ट चल रहा था। चैप्टर 10, डबल गेम। उस दिन के बाद सब कुछ और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। दिन में ली वेई ऑफिस में किंगलान के साथ उसकी हर मूव ऑब्जर्व हो रही थी। रात में किंगलान का ऑब्सेशन और इंटेंस हो जाता। वो उसको अपने पास रखती, जैसे वो कहीं भाग जाएगा। पर ली वेई ने अपना गेम स्टार्ट कर दिया था। कॉलेज के नाम पर वो सीक्रेटली अपने हैकर दोस्त से मिलता। डेटा चाहिए, उसने सीधा बोला। ली चैन का पूरा नेटवर्क। हैकर ने हंसा, तो किस चक्कर में पड़ गया है? ली वेई ने सिर्फ इतना बोला, बस काम कर। चैप्टर 11, फर्स्ट क्रैक। 2 दिन बाद ली चैन का एक बड़ा डील सडनली कैंसिल हो गया। फोन पे चिल्लाने की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। ली चैन गुस्से में था। किसने किया ये? पर कोई आंसर नहीं था। दूसरी तरफ ली वे क्वाइटली सोफा पर बैठा था। उसने अपने फोन पर एक एनोनिमस मैसेज सेंड किया, ये बस शुरुआत है। चैप्टर 12, जेलसी ट्रैप। शाम को किंगलान अनयूजुअली साइलेंट थी। डिनर टेबल पर सिर्फ 2 लोग थे। उसने अचानक पूछा, तुम आज कॉलेज गए थे? कौन मिला था? ली वे ने सीधा जवाब दिया, कोई खास नहीं। किंगलान ने स्पून टेबल पर रख दिया। क्लिंक। झूठ मत बोलो। रूम का टेम्परेचर जैसे गिर गया। ली वे ने उसकी तरफ देखा। तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती? किंगलान ने उसकी आंखों में सीधा देखा। ट्रस्ट? वो धीरे से हंसी। मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं करती, बस कंट्रोल करती हूं। फिर वो उसके पास झुककर धीरे से बोली, स्पेशली तुम पर। चैप्टर 13, हिडन फियर। उस रात कुछ अलग था। किंगलान अनयूजुअली क्वाइट थी। वो ली वे के पास आई, पर इस बार उसकी आंखों में सिर्फ ऑब्सेशन नहीं था,
डर भी था। उसने उसके सीने पर सर रख दिया। तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे ना? ली वेई 1 सेकंड के लिए साइलेंट हो गया। यह पहली बार था जब किंगलान वल्नरेबल लग रही थी। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। मैं यहां हूं। पर उसके दिमाग में एक ही थॉट था, अभी के लिए। चैप्टर 14 सू मेई रिटर्न्स। नेक्स्ट डे कॉलेज कैंपस। सू मेई सामने खड़ी थी। सेम स्माइल, सेम इनोसेंट फेस। ली वेई, तुम ठीक हो? ली वेई ने उसको देखा। एक पल के लिए पुरानी फीलिंग्स फ्लैश हुई, फिर उसने सब कंट्रोल कर लिया। मैं ठीक हूं। सू मेई उसके करीब आई। तुम बदल गए हो। ली वेई हल्का सा मुस्कुराया। लोग बदलते हैं, पर अंदर से गेम और डेंजरस होने वाला था। चैप्टर 15 द वॉचिंग आइज। उस रात विला के बाहर एक ब्लैक कार खड़ी थी। अंदर कोई बैठा था। फोन पर एक फोटो जूम हुई, ली वेई और सू मेई की। स्क्रीन के नीचे एक नाम फ्लैश हुआ, शाओ किंगलान। कार के अंदर से एक हल्की सी आवाज आई। अब समझ आया। विला के अंदर ली वेई को अचानक एक अजीब सा फीलिंग आया, जैसे कोई उसे देख रहा हो। और डोर के पीछे किंगलान खड़ी थी। उसकी आंखों में अब कोई सॉफ्टनेस नहीं थी, सिर्फ एक कोल्ड डिसीजन। अब तुम्हें और टाइटली बांधना पड़ेगा वेई।